वेलकम टू द डीजी हायर मैथ्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो ये है सेट थ्योरी का पार्ट 4 वीडियो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट मैंने पार्ट 2 वीडियो में पढ़ाया है। इसके पहले जो भी सेट हैं मैंने पार्ट 2 वीडियो में पढ़ा दिया है। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं उसको जाकर देख सकते हैं। उसको देख लेंगे तो आपको इसको देखने में पढ़ने में आसानी होगा। तो पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ सेट्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, डिसजॉइंट सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। तो आइए देखते हैं सेट ऑफ सेट्स क्या होता है। जब किसी समुच्चय के अवयव खुद के समुच्चय होते हैं, खुद ही के समुच्चय होते हैं, उसे समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। जैसे यह एक समुच्चय लिया गया है यानी सेट लिया गया है। इस सेट में जो भी एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, ये तीनों के तीनों एलिमेंट एक खुद के ही सेट हैं। देखिए सेट के अंदर ही सेट है, सेट के अंदर ही सेट है। तो ऐसे सेट को हम लोग सेट ऑफ सेट कहते हैं। सेट ऑफ सेट्स मतलब एक बड़ा सेट रहेगा, उसके अंदर कई सारे सेट अगर हों तो उसको हम लोग कहेंगे सेट ऑफ सेट्स। जैसे ये एक बड़ा सा सेट है, इसके अंदर 3 सेट हैं, 1 2 3, ठीक। और बड़े वाले सेट के ये एलिमेंट है। और उसी तरह इसमें देखिए एक सेट ए लिया गया है, इस सेट में भी 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और ये तीनों एलिमेंट अपने आप में खुद एक सेट है। देखिए इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3 4 यानी 2 एलिमेंट इसमें भी है, 2 एलिमेंट इसमें भी है। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 1 है, जो 5 है, ठीक। उसी तरह अब हम लोग तीसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी अलग अलग रंगों का कार बनाती है, तो 2 अलग अलग रंगों का अगर हम लोग सेट बना दें, तो लाल रंगों का, नीला रंगों का, तो ये एक अलग सेट बन गया। सफ़ेद और काला रंगों का एक अलग सेट बना दें हम लोग, तो एक अलग सेट बन गया। मान लीजिए चांदी की परत वाली एक कार बना है, तो उसका एक अलग सेट बना देते हैं हम लोग। तो सेट ऑफ सेट वह सेट होता है जिसमें अलग अलग कई सारे सेट एक ही सेट के अंदर होते हैं। इसको हम लोग सेट ऑफ सेट कहते हैं। मतलब कि सेट ऑफ सेट वह होता है जिसके अवयव यानी जिसके एलिमेंट खुद एक सेट होते हैं। अब देखते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट होता है जैसे किसी दिए गए समुच्चय यानी सेट के सभी उप समुच्चयों यानी सब सेट के समुच्चय यानी सेट को उसका घात समुच्चय कहते हैं। जैसे ये मैंने एक समुच्चय ले लिया, अब इसको अलग अलग मैं जितना समुच्चय बना सकता हूँ वो सब उसके पावर सेट होंगे। जैसे देखिए, और पावर सेट को हम लोग पी कोष्टक में ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग कितने सेट बना सकते हैं? अब चूंकि फाई एक नल सेट होता है, नल सेट को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाई दुनिया के सभी सेट का सबसेट होता है, नल सेट। तो चूंकि ये भी एक सेट है तो इसका भी सबसेट हो जाएगा फाई। फाई को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं या फिर फाई लिख सकते हैं। इन दोनों का मतलब होता है नल सेट। तो इसमें से इसका सबसेट एक फाई हो गया। अब इसका सबसेट क्या हो सकता है? एक लेकर बना सकते हैं हम लोग, एक एक एलिमेंट लेकर एक सबसेट बनाइए, तो ये एक सबसेट हो गया। फिर 2 ले लीजिए तो ये भी एक सबसेट हो गया। अब क्या? अब प्रत्येक समुच्चय, प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। तो खुद का सबसेट होता है तो फिर से इसको भी लिख देंगे 1 कामा करके 2। कोई भी सेट दिया रहेगा और उससे कितना हम लोग सबसेट बना सकते हैं वही उसका पावर सेट होता है। तो ये सब मैंने पावर सेट लिखा है इसका।
अब आइए और इसका एग्जांपल देखते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आए। पावर सेट को समझने के लिए दो एग्जांपल और लेते हैं। ए इज इक्वल टू दिया हमारा ए बी, एक सेट ये है। इस सेट का हम लोग पावर सेट देखते हैं। तो पावर सेट को पी कोष्टक में ए से दर्शाते हैं हम लोग। फाई होता है सबका सबसेट, दुनिया में जितने भी सेट होते हैं सबका सबसेट होता है फाई। फाई मतलब नल सेट, तो एक फाई हो जाएगा। अब इसका सबसेट क्या हो सकता है, ए इसमें से एलिमेंट निकाल के एक सेट बना दीजिए, फिर बी निकाल के एक एलिमेंट निकाल के इसको सेट बना दीजिए। फिर प्रत्येक समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है, मतलब कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो खुद का ही खुद इसमें लिख देंगे। तो ये जितने भी हम सेट इसमें लिखे हैं ये सभी इसके पावर सेट हैं। अब देखिए एक एग्जांपल हम देखते हैं, तीसरा बी बराबर, ये सेट दिया है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। इसका पावर सेट हम लोग देखते हैं। इसका पावर सेट हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा, फाई सबका सबसेट होता है तो फाई लिख देंगे पहले। फिर इन तीनों से सबसेट बनाइए, अब एक एक करके बनाए तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 2 2 करके बनाए तो 1 2 1 3 और 2 3, 3 करके बनाएंगे हम लोग तो बन जाएगा 1 2 3। पावर सेट के डिफिनीशन को समझने के लिए हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देख सकते हैं। पी ए मतलब पावर सेट को निरूपित किया जाता है इससे, और एक्स कॉलन एक्स सबसेट है ए का। एक्स एक ऐसा समुच्चय है जो समुच्चय ए का सबसेट है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, इसको मान सकते हैं एक्स, ये एक समुच्चय हो गया, ये भी एक समुच्चय हो गया, ये भी एक समुच्चय हो गया, ये भी एक समुच्चय है। तो यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है इसमें से, और ये सभी इसके उप समुच्चय हैं, यानी इसके सबसेट हैं, ये सभी इसके सबसेट हैं। और इन्हीं सभी सबसेट को आपस में मिला के एक नया सबसेट बना देते हैं हम लोग, वही होता है हमारा पावर सेट। अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट को समझने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जितने भी सेट होते हैं वो किसी बड़े सेट के ही अंदर वो सभी सेट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे u बराबर मैंने नेचुरल नंबर ले लिया 1 1 2 3 4 5 अनंत तक जितना गिनिए, और a बराबर मैंने ले लिया 1 3 5 यानी विषम संख्या, इंग्लिश में बोले तो ऑड नंबर का सेट है, और ये इवन नंबर का सेट है। ठीक है, और ये दोनों क्या होता है, नेचुरल नंबर के अंदर ही आता है। इसी के अंदर आपका ये ऑड नंबर भी इवन नंबर भी आ जाएगा, ऑड नंबर भी आ जाएगा। तो इन दोनों का ए और बी का यूनिवर्सल सेट यू हो जाएगा। ये वाला जो सेट है ए और बी का यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि बी सेट और ए सेट दोनों इसी के अंदर आता है। ठीक है, इसलिए इन दोनों का यूनिवर्सल सेट U है। कई सारे सेट किसी एक बड़े सेट के सबसेट होते हैं, तो उस बड़े सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे A और B, ये जो सेट दिया गया है इसके सबसेट हैं। A सबसेट है इसका, और B भी सबसेट है इसका। ठीक है, तो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा U। उसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। एक यहाँ पे सेट दिया है, फिर यहाँ पे एक सेट है, एक यहाँ पे सेट है, एक यहाँ पे सेट है। इनको देखने से पता चल रहा है कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं ये सब। तो ये सब किसके अंदर आएंगे, ABCD, ए से लेकर जेड तक हम लिखेंगे, उसी के अंदर ये सभी आ जाएंगे। ए भी आ जाएगा, ABC भी आ जाएगा, XYZ भी आ जाएगा, PQRS सब आ जाएगा। सब ABCD के जो अक्षर हैं ए से लेकर जेड तक, उसी के अंदर ये सभी आ जाएंगे। तो कभी भी ऐसा हो कि कई सारे छोटे छोटे सेट किसी बड़े सेट के अगर सबसेट होते हैं, तो उस बड़े सेट को उन सभी छोटे सेटों का यूनिवर्सल सेट कहते हैं।
ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इन सभी सेट का, क्योंकि ये सभी सेट इस बड़े वाले सेट के सबसेट हैं। अब देखिए डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स को समझाने के लिए मैंने दो एग्जांपल लिया है। तो कोई भी दो सेट अगर उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो उन दोनों सेट को हम लोग कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। जैसे इसमें 1 3 है, इसमें 2 5 है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। अगर दोनों में सेम होता तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होता। ठीक है, कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, जो इसमें हो जो इसमें हो, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। इसमें देखते हैं कोई कॉमन है कि नहीं। एग्जाम्पल 2 में 1 3 7 8, देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है ये। अगर इसमें कॉमन नहीं होता तो ये डिसजॉइंट सेट हो जाता। अब तीसरा एग्जांपल देता हूँ मैं और इसको आप लोग जवाब दीजिए। जैसे b = दे दिया है ABC, ठीक, और c = दे दिया है EDF दिया है। अब बताइए इसमें कोई कॉमन है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है इन दोनों में। ठीक है, तो कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स है। ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स नहीं है क्योंकि इसमें एक कॉमन मिल गया है 7। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। ये डिसजॉइंट सेट है क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, और ये भी डिसजॉइंट सेट है क्योंकि इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। आइए अब देखते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है। यदि A एक समुच्चय है और U उसका यूनिवर्सल सेट है, तो U के उन अवयवों, U के उन एलिमेंट का सेट जो A में नहीं है, ठीक है, U के उन एलिमेंट का सेट जो A में नहीं, A का कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाता है। जैसे देखिए ये हो गया A सेट, ठीक है, A में कौन कौन से एलिमेंट है, A B C D E, ठीक है। U इसका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट इसका क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, मतलब कि ABCD, A से लेकर Z तक जो अक्षर हैं इसका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट नहीं हैं, जो बच जाएंगे यूनिवर्सल सेट में, इसके अलावा जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएगा, F G H Z तक, F से लेकर Z तक जो बच गए हैं, इसमें जो नहीं है वो जो बच गए हैं यूनिवर्सल सेट में के अवयव एलिमेंट, वही इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो जाएगा। A कोई समुच्चय हो, A कोई सेट हो और उसका यूनिवर्सल सेट U हो, तो U के जो भी बचे हुए एलिमेंट होंगे वही A का कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा। अब आइए दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि A एक सेट है, ठीक है, और U इसका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में अब इसके अलावा जो भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में बचेंगे वही A का कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो जाएगा। तो देखिए इसके अलावा कौन कौन से बच रहे हैं, 3 4 5 6 के अलावा कौन कौन से, 3 4 5 6 के अलावा कौन बच रहा है, 1 2, तो 1 2 ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री सेट A को A के ऊपर डैश या फिर A के ऊपर C हम लोग लिखते हैं। किसी भी अगर सेट के ऊपर हम लोग डैश लगा देंगे या फिर C लगा देंगे तो वो हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग A मान रहे हैं, इसलिए A मान कर, मान लीजिए हम एक फार्मूला बना दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे बुक में दिया है A-OR AC, A के ऊपर C लिख दीजिए, एक कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो गया। A का कॉम्प्लीमेंट्री सेट इज इक्वल्स टू X
x belongs to u, belongs to u, और x doesn't belong to a। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि x जो है वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, लेकिन a का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे इसको ही मान लीजिए, जो ये जो था 1 और 2, a का एलिमेंट नहीं था लेकिन यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट था। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये याद करने वाली चीज़ है जिससे कभी भूलेगा नहीं। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? यदि A एक समुच्चय है, सेट है, तो सेट A के उन एलिमेंटों का सेट जो B के एलिमेंट नहीं है। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो B के अवयव नहीं है? 1 और 2। वही इसका क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा, यानी डिफरेंस हो जाएगा। तो हम लोग A माइनस बी अगर निकालें तो 1 और 2 इसमें नहीं है, इसलिए A माइनस बी जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2। मतलब सेट A के उन एलिमेंटों का एक सेट बनाएंगे जो B में नहीं है। तो B में A 1 और 2 नहीं है, 3 4 तो है लेकिन 1 और 2 नहीं है। तो A माइनस बी करेंगे हम लोग तो यहाँ पर 1 और 2 को लेकर एक अलग सेट बना देंगे। अब B माइनस ए देखते हैं हम लोग क्या होता है। इसमें ये चीज़ रहेगा कि B में जो एलिमेंट हैं और वो A में नहीं है, उसको हम लोग निकाल कर एक सेट बना देंगे। तो इसमें 3 4 तो दिया है लेकिन 5 6 7 इसमें नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग एक नया सेट बनाएंगे, उसमें लिख देंगे 5 6 7। तो B माइनस ए हो जाएगा 5 6 7 को एक अलग सेट बना देंगे हम। और A माइनस बी जो A में तो है लेकिन B में नहीं है, तो उसी को हम लोग निकाल के एक नया सेट बना देंगे। यही होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो आशा है कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करके दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी ऐसी ही वीडियो हमेशा मिलती रहे और वो अपना प्रैक्टिस अच्छे से करते रहे। थैंक यू।